ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 17वां सर्ग। रावण से तिरस्कृत होकर ब्रह्मऋषि कन्या वेदवती को उसे शाप देकर अग्नि में प्रवेश करना और दूसरे जन्म में सीता के रूप में प्रादुर्भाव होना। अगस्त जी कहते हैं, राजन तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहां सब और चक्कर लगाने लगा। वहां आकर एक तपस्वी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चम तथा सिर में जटा धारण की थी। वो ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न होकर देवांगना के समान उद्दीप्त हो रहे थे। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण के चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने ठास करते हुए पूछा, भद्र, तुम अपने युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भेरो, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। वो पुरुषों के हृदय में कामजनित उन्माद पैदा करने वाला है, अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय में यह निर्णय प्रकट हुआ। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्य आत्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वो सब मुझे बताओ। किस फल के लिए परिश्रम किया जा रहा? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह सुसुनी तपोधन कन्या, जिनका विधिवत अतिथि सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता हैं, जो बृहस्पति के पुत्र हैं और बुद्धि भी उन्हीं के समान माने जाते हैं। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से मेरी वांग्मय कन्या के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। मेरा नाम वेदवती हुए। मैं जब बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर मुझसे मांगने लगे। माँ भाव राक्षस, पिताजी ने हाथ से मुझे नहीं सपा। इसका क्या कारण था मैं बता रहा हूँ। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसलिए दूसरे किसी हाथ में मुझे नहीं देना चाहते। उसके इस अभिप्राय को सुनकर बलभिमानी दैत्यराज शंभु ने उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरे महाभाग माता को बड़ा दुख हुआ और पिताजी को शव हृदय में लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गए। तब से मैंने प्रतिज्ञा ली है कि भगवान नारायण के प्रति जो पिताजी का मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगा। इसीलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यह प्रतिज्ञा करके मैं ही महान तप कर रही हूँ। राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम सिवा के दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय किया। राजन पुलस नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानता हूँ। यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित होकर विमान से उतर गया। फिर उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से बोला, सुश्री, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग साव कलालोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह करके बूढ़ी स्त्रियों को शोभा देता। तुम जैसे ज्योतिक ने, तुम तो सर्वांगुण संपन्न त्रिलोकी का आदित्य सुंबरी हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भीरो, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहते हो कौन है? अज्ञान भद्रे, जिसे तुम जानती हो वो बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उनके ऐसे कहने पर वेदवती उस निष्ठासा से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। राक्षस आज भगवान विष्णु तीनों लोगों के अधिपति हैं। सारा संसार उसके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या का केस पकड़ लिया। इस पर वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथों से उन केसों को काट लिया और उनके हाथ से तलवार बनकर तत्काल एक केसों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी। वो जल मरने के लिए उतावली होकर अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करते हुए बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होऊंगा। स्त्री अपने शारीरिक शक्ति से किसी पापचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे साथ दूं तो मेरी तपस्या छीन हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हैं तो अगले जन्म में मैं सती, साध्वी और नियोजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वो प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उसी समय चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगे। तदंतर दूसरे जन्म में कन्या पुनः एक कमल के से प्रकट हुई। उस समय उनकी कांति कमल के समान सुंदर थे। वो राक्षस ने पहले की भांति फिर उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग से समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर में गया, जहाँ मंत्री को कन्या दिखाई। मंत्री बालिकाओं के लक्षण को जानने वाला था। उससे ये देखकर रावण से कहा, रावण, ये सुंदर कन्या यदि घर में रहे तो आपके वध के कारण होगा।
ऐसा लक्षण देखा जाता है। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वो भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंचे। वहां राजा के हल के भूभाग से भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गए। प्रभु, यही वो वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भाव हो आपकी पत्नी हो गई है। महाभाव, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले रोषजनित साप के द्वारा अपने प्रबलकार शत्रु को मार डाला, जिसे अब आपने आक्रमण के द्वारा मौत के घाट उतारा। प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। उसी प्रकार महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक से अवतीर्ण होते हुए रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते हुए क्षत्रियों में आविर्भाव हुआ। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में आने पर राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक कुल में सीता रूप में अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य देवी को सीता कहते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम उत्तरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।